बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह आप अपनी वेजिटेबल्स को फ्रीज़ करके रख सकते हैं ताकि इस तरह का हाल ना हो। तो यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कि हम गाजरों को और किस तरह बंद गोभी को फ्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने गाजरें ले लेनी है, इनको हमने पील कर लेना है पीलर की मदद से। अगर आपको छुरी से पील करना ईजी लगता है तो आप वैसे कर लें, और अगर आप एक और स्टाइल होता है पील करने का जिसमें हम हल्का हल्का छुरी से बस इसके जो ऊपर बाल से लगे होते हैं उनको श्रेड करते हैं। तो अगर आपको वैसे भी करना है आप वैसे भी कर सकते हैं। मुझे पर्सनली फुल पील करना पसंद है, इसलिए मैंने पीलर से इनको अच्छे तरीके से पील कर लिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे ऊपर वाले इसका गाजर का टॉप होता है ये हम काटेंगे, और नीचे से भी इसकी जो ये बिल्कुल ड्राई सी डंडी है इसको भी हम काट लेंगे। ये हम दोनों गाजरों के साथ करेंगे, जितनी भी गाजरें आप यूज़ कर रहे हैं उनके साथ। यहाँ मैंने सिर्फ आप लोग एग्जाम्पल के लिए 2 से 3 गाजरें ली हैं, बस उनका मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से हमने सेपरेट कर लेना है, और अब हम इन गाजरों को धो लेंगे। आप चाहें तो पहले भी धो सकते हैं, मैं यहाँ बंद गोभी को भी धो के एडवांस में रख लूँगी। तो अब हमने सब कुछ धो लिया है और अब हम गाजरों की तरफ आते हैं। अब मैं क्योंकि यहाँ पर चाइनीज़ के लिए फ्रीज़ कर रही हूँ इनको, या कोई भी ऐसा सालन हो गया या फिर समोसों के बैटर बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैं गाजरों को इस तरीके से कट करूँगी। अगर आप लोग किसी हलवे के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं या अगर आपको कद्दूकश करना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं श्रेडर की मदद से। वो फिर आप मैनुअल यूज़ कर लें या मशीन वाला। लेकिन यहाँ पर मैंने क्योंकि चाइनीज़ के लिए गाजरें बनानी है और मैं बहुत छोटे छोटे पसंद करती हूँ, तो वही काम यहाँ पे हम करें। हमने गाजरों में से जो कील पार्ट है इसको हमने निकाल देना, इसे हम कील कहते हैं, और जो भी कोई ख़राब पार्ट भी होगा वो भी हम निकाल देंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को सेपरेट करते जाना है। और मेन हमारा एम ये है कि सिर्फ गाजर निकल आए इसमें से, और जो कील है क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती वो हम हटा देंगे। इसमें वैसे ही बहुत बड़ी बड़ी कील है तो वो मैं निकाल दूँगी। तो गाजर को इस तरीके से 3 से 4 टुकड़ों में काट लेना है आपने। उसके बाद इस कील को निकालना है कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पे एक कील निकल आई है, थोड़ी सी जहाँ आपको फील हो लेयर उतारने की वहाँ आप इस तरीके से छुरी की मदद से उतार लें। तो बस इस तरीके से आपने सारी की सारी जो है वो गाजरों में से कील निकाल लेनी है। छोटी गाजरों में से जल्दी कील निकल आता है तो वो स्टेप भी आप लोग कर लें। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन आप सोचें कि आपकी जो सब्ज़ी है वो गलने सड़ने से बच जाएगी। और ये है कि लॉन्ग टाइम उसको 1 साल तक सारी जो भी मैं वेजिटेबल्स बता रही हूँ उनको फ्रीज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर इस सारे प्रोसेस को करने में मुझे तकरीबन 12 से 15 मिनट लगे थे। इसके अंदर ना सिर्फ गाजरें ऐड हैं बल्कि बंद गोभी भी ऐड है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से श्रेड किया। उसको किस तरह किया और किस तरह फ्रीज़ किया और क्या तरीका मैंने यूज़ किया वो सब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। तो बस हम जल्दी से कील अलग कर लेते हैं, और उसके बाद मैंने फास्ट फॉरवर्ड वीडियो करके इसकी कील अलग कर ली है। अब हम इसको तीसरे स्टेप में काटेंगे, और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैं काट लूँगी। अगर आप चाहें तो थोड़े बड़े क्यूब्स में भी काट सकते हैं, पर मुझे थोड़े छोटे क्यूब्स पसंद हैं, तो हम इस तरीके से इनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ कटिंग बोर्ड का यूज़ कीजिएगा। मैं वैसे इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हुई हुई है। अगर आपको भी प्रैक्टिस है तो आप भी कटिंग बोर्ड के बगैर कर लें, लेकिन फिर भी कटिंग बोर्ड इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि आप ऐसे जितना मर्ज़ी कर लें आपका हाथ जो है कहीं ना कहीं छोटा मोटा कट तो लग जाता है। तो इसको छोटे पीसेस में काटने के लिए सबसे पहले लंबी लंबी स्ट्रिप्स मैंने कट कर ली थी, और उसके बाद हमने उस स्ट्रिप्स को लेके मज़ीद छोटे छोटे पीसेस में कट करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे पीसेस काट लेने हैं, और अब आप देखें कि सारे पीसेस इस तरीके से कट जाएंगे। छोटे छोटे पीसेस हैं ये काफ़ी, मेरे ख्याल से अगर आप एक बड़ा पैकेट मैकरोनी का बनाएंगे तो उसमें काफ़ी होगा, और अगर आपने समोसों का बैटर ही बनाना है तो उसके लिए भी। तो इसको फ्रीज़ करने के लिए हम इस तरह का जिप लॉक बैग ले लेंगे। मैं पर्सनली जिप लॉक बैग प्रेफर कर लेती हूँ अगर मेरे पास पड़े हों, लेकिन अगर ना हो तो सबसे जो ईजी चीज़ है जो आपको आसानी से आपके घर में ही मिल जाएगा, एक प्लास्टिक का बैग यानी शॉपर है, उसके अंदर आप डाल लें। लेकिन यहाँ पे बस आपने चीज़ ये करनी है कि जब आप सारी गाजर अंदर डालेंगे तो आपने उसको एयर टाइट करना है। जिप लॉक बैग भी जब आप उसमें भरेंगे कोई भी वेजिटेबल्स तो उसको भी आपने एयर टाइट करना है, उसमें से हवा जो है वो निकालनी होगी थोड़ा सा बैग को प्रेस करके। यहाँ पर हम प्लास्टिक बैग की गिरा ही इस तरह बांधेंगे कि बिल्कुल ये एयर टाइट हो जाएगा और किसी किस्म की कोई एयर नहीं जानी चाहिए। आपकी 1 साल तक जो है ईजिली फ्रीज़र में पड़ी रहे। उसके बाद मैं रिकमेंड नहीं करती ज़्यादा यूज़ करना। तो गिरा चाहे आप लोग मेरे अकॉर्डिंग लगा लें या अपने हिसाब से लगा लें, पर जैसे भी आपने लगानी है। जैसे यहाँ पे मैंने इस तरह अच्छे तरीके से सारी गाजर को एक दफ़ा झाड़ लिया शॉपर के अंदर, और उसके बाद इसको बिल्कुल एयर टाइट करके हर लिहाज से हम गाजर जो है इस तरीके से थोड़ी सी एयर हम निकाल लेंगे, इसको ट्विस्ट करेंगे और इस तरह इसको हम गिरा लगा देंगे। तो अगर तो आप ऐसे लगाना चाहते हैं लगा लें, इजी लगता है, और अगर दूसरी तरह लगाना चाहते हैं दूसरी तरह लगा लें। तो शॉपर भी आपका सेफ़ रहेगा, गाजरें भी। इसको आप ऐसे ही फ्रीज़र में रख दें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अब हम बात कर लेते हैं बंद गोभी की। तो बंद गोभी के ऊपर जो कुछ लीव्स हैं आप देख सकते हैं ड्राई हुए हुए हैं काफ़ी सारे, वो मैं उतार लूँगी, और ये हमने पार्ट जो ऐड नहीं करना बंद गोभी में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो गले सड़े पत्ते हैं वो सब हम उतार के अलग कर लेंगे, वो तो हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जो सही सही पत्ते हैं वही हम ऐड करेंगे। बंद गोभी को पहले ही मैंने धो लिया था अच्छे तरीके से, इसलिए मैं दोबारा नहीं धो रही, बस सिर्फ पत्ते हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने
अब इसको भी कट करना है। अब यहाँ पे कट करने के दो तरीके हैं। यहाँ मैं नाइफ़ से कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। जो भी आपको प्रेफर लगे, जो भी आप प्रेफर करना चाहें, जो भी आप इजी लगे आपको, वो आप स्टेप कर सकते हैं। मैं इसको काट रही हूँ बीच से। बीच से काट कर हम क्या करेंगे कि इसको हम दो टुकड़ों में काटने के बाद हम बिल्कुल श्रेड कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बारीक और थोड़ा मोटा दोनों रख रही हूँ, क्योंकि जब हम वेजिटेबल्स में या आप जो भी सब्ज़ी बनाते हैं उसके अंदर ये बिल्कुल ही सौगी हो जाती हैं और बिल्कुल ही जो अकड़ापन आप देख रहे हैं इतनी सारी, ये बहुत थोड़ी हो जाती है। जितना ज़्यादा मैं इससे काट सकती थी काट ली और बाकी मैंने पार्ट फेंक दिया है। लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है सारा यूज़ होगा, क्योंकि हमने नीचे जो इसकी जड़ है वो नहीं हमने ऐड करनी, ठीक है। तो दूसरा जो पार्ट है उसको मैं इस तरह लेके अच्छे तरीके से काट लूँगी। थोड़े से लीव्स मैंने अलग कर ली क्योंकि वो मोटे ना कट जाए, इसलिए उनको दोबारा से मैं इस तरीके से काट लूँगी। अब जिस तरह भी आप काटना चाहें, पतला काटना चाहें, थोड़ा मोटा रख के काटना चाहें, अपनी सब्ज़ी के अकॉर्डिंग जिस तरह भी आपकी नीड है आप उस तरह कर सकती हैं। तो ये भी कट किया है जी। और इसको भी यहाँ पे आप ज़िप-लॉक बैग में डाल लें, या फिर आप लोग किसी भी जिसमें जो शॉपर ईज़ी लगता है तो मैं उसमें ही डाल लूँगी। और इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह ही गिरा लगाएंगे जैसे हमने गाजर को शॉपर में डाल के रख के लगाई थी। तो बस वही हम चीज़ यहाँ करने वाले हैं। और इस तरीके से दोनों हमारे स्टेप्स आसान हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ किस किस सब्ज़ी को आप इस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। गाजर को कर सकते हैं, बंद गोभी को कर सकते हैं। आलू को आप नहीं करना, वो गल जाते हैं और बिल्कुल काले हो जाते हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। अगर आपने करना भी है तो उसका तरीका मैं आपको फिर बताऊँगी, लेकिन उसमें बिल्कुल पानी ड्राई होना होता है, फिर हम उसको फ्रीज़ करते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो हम इसमें फ्रीज़ कर सकते हैं वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, मटर को आप फ्रीज़ कर सकते हैं, कॉर्न्स को आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने इस तरह दोबारा घेरा लगा दी। और एयर टाइट करना बहुत ज़रूरी है, 1 साल तक ये भी जाएंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे। और उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा कि आई डोंट रिकमेंड कि आप लोग इसको ज़्यादा यूज़ करें, उसमें ही इस अरसे के अंदर आप लोग इसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है। सो ये हो गया जी दोनों तरीका, इनको किस तरीके से आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर हाजिर होंगी, किस तरह हम प्रिजर्व कर सकते हैं, प्लांच करके भी कैसे आप कर सकते हैं, वो सब इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताऊँगी। सो आई होप यू लाइक दिस टेक्निक। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।